आखिर बात आता है वैल्यू का, तो यह सुनने में तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन वैल्यू का होना हर एक इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप दिन रात सोचते रहते हैं कि आखिर लोग आपको वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत जल्दी फ़र्क दिखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान से सुनना। आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। यह सच है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन भी जाते हैं। सच है, बिल्कुल करेक्ट भी है, लेकिन ये भी सच है जिन लोगों के साथ आप रहते हो वैसा ही बन जाते हो। एक छोटी सी कहानी है जो आज मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज ने घोंसला बना रखा था और ठीक उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने अंडे दे रखी थी। एक दिन उस बाज का अंडा नीचे गिरा और गिरकर उस मुर्गी के अंडों के साथ मिल गया। कुछ ही दिनों बाद समय आने पर जब वह अंडा फूटा, उस अंडे में से बाज का बच्चा बाहर निकला। निकलने के बाद वह ये सोचकर बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वह भी वही करता था जो मुर्गी का और बच्चा करता था। एक दिन उसने बाज को आसमान में बड़ी शान से उड़ते हुए देखा, तो उसने मुर्गियों से पूछा कि आसमान में उड़ रही वह सुंदर चिड़िया का क्या नाम है। तब मुर्गी ने जवाब दिया कि वह एक बाज है। वह एक बहुत ही शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसके तरह कभी उड़ नहीं पाओगे क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। फिर वह बाकी की पूरी ज़िंदगी मुर्गियों की तरह बिताया करता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता कि वह पंछियों का राजा है। इस तरह कई बार हम भी मार देते हैं खुद को उस मुर्गियों के बीच में रहकर। अब आपने कहानी तो सुन ही लिया होगा, अर्थात मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले आप अपना माहौल को चेंज कीजिए। आप उन लोगों के साथ अभी से रहना छोड़ दो जिनकी नज़रों में आपका कोई रिस्पेक्ट एंड वैल्यू नहीं है। लोगों के बीच गिराने का चक्कर छोड़ दो। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप इन्हें फॉलो करके चलोगे तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। नंबर 1, घर से बाहर की वैल्यू को बढ़ाने से पहले हमें खुद को अपने घर में वैल्यू को बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये कि आप अपने पेरेंट्स के बीच का स्पीकिंग लैंग्वेज को सही कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनके कहे हुए बातों को समझिए। आखिर कहते हैं ना कि दुनिया की नज़रों में चाहे आप जैसे भी हो, अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं तो फिर आप सर्वश्रेष्ठ हैं। नंबर 2, आप लोगों के पीछे गिराना छोड़ दो। किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना छोड़ दो। अगर आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे तो वो आपको रद्दी के भाव समझेगा, आपकी वैल्यू कभी नहीं देगा। उसने खुद की नज़रों में आपको खुद से नीचे रखेगा। नंबर 3, आप उन लोगों के साथ रहो जिसने दिन रात सक्सेस के पीछे लगे रहते हैं, कुछ अलग करने का सोचते हैं। अगर आप उसके माहौल में रहोगे तो आप भी सक्सेस होने का सोचोगे। आखिर कहता है ना, हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं। तो आप सक्सेस वाला माहौल में रहना सीखो, उस माहौल में जाने का कोशिश करो, उस माहौल को समझो। नंबर 4, लोग आपको क्या कहते हैं आपको इस बात का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस सुनकर इसे इग्नोर कीजिए। आप सबसे अलग होकर कुछ नया करने का ठान लो। जिस दिन आप अपने काम में सक्सेस हो जाओगे, उस दिन आप जिसके पीछे जाते थे उसको भी आपके पीछे आने पर मजबूर होना पड़ेगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा, जिद ठान लो खुद से कि आपको भी अपने लाइफ में कुछ बनना है। जिसने आपको ठुकराया है उसे देखने का नज़रिया बदल देना है। तो आप पीछे की जो गलतियाँ करते आए हैं उसे अभी से छोड़ दो और उसे नए माहौल और नए अंदाज में जीना शुरू कर दो।